सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में आरो भाग 2 पुस्तक का जो गद्य खंड है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आज हम देखेंगे। बोर्ड परीक्षा 2022 के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये आपके 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैंने सारे पाठों के इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरात्मक प्रश्न यहाँ दे दिए हैं। आप एक ही तरीके से क्विक रिवीजन उसको कर सकते हैं, दौरान तुरंत हो जाएगा, आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। वीडियो अंत तक देखिए। हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे मॉडल पेपर और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। देखिए, ये आपके पाठ हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न यहीं से बन सकता है, जैसे वो पूछ सकता है कि भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। भक्तिन किस प्रकार का पाठ है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। जैनेन्द्र का पाठ कौन सा है? बाजार दर्शन। बाजार दर्शन क्या है? निबंध है। धर्मवीर भारती का पाठ काले मेघा पानी दे, ये क्या है? एक संस्मरण है। फणीश्वरनाथ रेणु का पाठ है पहलवान की ढोलक, ये क्या है? कहानी है। रजिया सज्जा जहीर का पाठ है नमक, ये भी एक कहानी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का सीरीज के फूल, ये एक ललित निबंध है। तो ये पूछा जा सकता है। ये जो पाठ है, ये किन किन रचनाओं में से लिए गए हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में। शुरू करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और उनके उत्तर। भक्तिन पाठ में खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा है? खोटे सिक्कों की टकसाल भक्तिन को, या फिर जो इसका नाम था लक्ष्मण, इसको कहा है। ध्यान दीजिए, जब ये पुत्र पैदा नहीं कर पाई तो इसकी जो जेठानी थी, इसकी देवरानी और इसकी सास, उन्होंने इसको खोटे सिक्कों की टकसाल कहा है, यानी भक्तिन को कहा गया है। महादेवी वर्मा और भक्तिन के बीच कैसा संबंध था? तो इनके बीच सेवक और स्वामी का संबंध था, नौकर और मालिक का नहीं, सेवक और स्वामी का संबंध था। फिर ये कह रहा भक्तिन को, ये नाम जो भक्तिन है, ये किसने दिया था? ये महादेवी वर्मा ने दिया था। महादेवी वर्मा, या फिर जो लेखिका है, लेखिका महादेवी वर्मा ने ये नाम दिया था, क्योंकि वो अपना ओरिजिनल नाम भक्तिन लोगों से छिपाना चाहती थी, क्योंकि वो समृद्धि सूचक नाम था और वो समृद्धि प्राप्त नहीं थी क्योंकि गरीब थी, इसलिए उसने अपने नाम को छिपा दिया। गुणों के विपरीत था वो। फिर देखिए, भक्तिन को सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाला बताया गया? हनुमान जी से। हनुमान जी से स्पर्धा करने वाला बताया गया। भक्तिन का चूड़ा कर्म सप्ताह के किस दिन होता था? यानी अपने जो केस है वो किस दिन वो साफ करवा देती थी? तो बृहस्पतिवार। कौन सा दिन था वो? बृहस्पतिवार, गुरुवार जिसे हम कहते हैं। और छठा प्रश्न, भक्तिन यमलोक के समान किससे डरती थी? कारागार से। कारागार से डरती थी, या फिर जेल से, यानी लेखिका को जेल हो जाएगी तो उससे वो डरती थी। 7वां प्रश्न देखेंगे, भगत जी चूर्ण से प्रतिदिन कितने पैसे कमा लेने पर शेष चूर्ण बालकों को मुफ्त दे देते थे? तो 6 आने, या तो करें 6 आने, या करें 24 पैसे। 25वां पैसे उनको नहीं चाहिए था। बाजार को सार्थकता कौन मनुष्य देता है? जो जानता है, जो मनुष्य जानता है कि, जो मनुष्य क्या जानता है? जानता है कि उसे बाजार से क्या खरीदना है, क्या खरीदना है, उसे बाजार से क्या खरीदना है। जो ये जानता है वही वास्तव में बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। फिर आगे देखिए, लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह काम करता है? तो ये आंखों की राह काम करता है। आंखों की राह काम करता है। हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? यानी स्थिति वो है जब आपका मन जो है, मन
खाली न हो। जब आपका मन खाली नहीं हो तब आपको बाजार जाना चाहिए, ताकि अनावश्यक चीज़ें आप वहाँ से खरीद करके नहीं लाएंगे। फिर आगे देखिए, बाजार की असली कृतार्थता किस में है? तो बाजार की कृतार्थता किस में है? आवश्यकता के समय काम आने में। आवश्यकता के समय काम आने में बाजार की कृतार्थता है। इसी तरह देखिए, बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? बाजार का आमंत्रण होता है मूक होता है। मूक यानी मौन। मूक आमंत्रण होता है, चुपचाप वो ग्राहकों को बुलाता है। 13वां प्रश्न देखिए, लेखक ने शोषण करने वाले बाजार के अर्थशास्त्र को क्या कहा है? उस अर्थशास्त्र को कहा एक तो मायावी शास्त्र, मायावी शास्त्र और अनीति शास्त्र। मायावी शास्त्र और अनीति शास्त्र उसको कहा है। काले मेघा पानी दे पाठ के अनुसार लेखक किस सभा का उपमंत्री था? कौन सी सभा थी जिसका वो उपमंत्री था? कुमार सुधार सभा। कुमार सुधार सभा इसका ये उपमंत्री था, और इस पर आर्य समाज के संस्कार थे, यानी आर्य समाज से ये प्रभावित था। 15वां देखिए, इंद्रसेना को लेखक ने क्या नाम दिया था? तो मेंढक मंडली उसको नाम दिया था। चटाक चटदा। चटाक चटदा इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है उठाकर पटक दे। जो ढोल है वो लुटन सिंह को ऐसा कहता है कि सामने वाले प्रतिद्वंदी को चटाक चटदा यानी उठा करके पटक दे। 17वां प्रश्न देखिए, गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पत्ते विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति कहां से आती थी? तो ढोल की आवाज से। ढोल की आवाज से। जो लुट्टन सिंह पहलवान था वो पूरी रात जो ढोल बजाता था, जिससे लोगों को एक संजीवनी शक्ति मिलती थी, ढोल की आवाज से ऐसा होता था। पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य पात्र कौन है? अभी बता ही दिया ऊपर, लुट्टन सिंह। कौन है? लुट्टन सिंह पहलवान है। फिर आगे देखिए, लुट्टन सिंह को पाल पोस कर किसने बड़ा किया था? तो उसकी सास ने उसको बड़ा किया था। उसकी सास ने। पहलवान की ढोलक कहानी के अनुसार मेले का आयोजन किस जगह हुआ? श्यामनगर। कौन सी जगह थी वो? श्यामनगर में मेले का आयोजन हुआ था, जहां पर उसने जो है चांद सिंह जो पहलवान था उसको हरा दिया था। शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त था। 21वां प्रश्न देखिए कि राजा साहब की मृत्यु के बाद नए राजकुमार के आते ही दंगल का स्थान किसने ले लिया? घोड़ों की रेस ने। घोड़ों की रेस ने ले लिया। लुट्टन पहलवान के गांव में कौन सी बीमारी फैल गई थी? तो हैजा व मलेरिया। हैजा और मलेरिया की बीमारी फैल गई थी। फिर आगे देखिए, पहलवान की ढोलक कहानी के अनुसार पहलवान का गुरु कौन था? तो जो ढोल था वही उसका गुरु था। सिख बीवी ने लाहौर से कौन सी सौगात मंगवाई थी? लाहौरी नमक। लाहौरी नमक मंगवाया था। किसके हाथों? सफिया। सफिया के हाथों मंगवाया था। सिख बीवी किसे अपना वतन मानती थी? लाहौर को। लाहौर को अपना वतन मानती थी। 26वां देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे कहा गया है? किन्नू को। किन्नू को कहा गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी ने अपना वतन किसे बताया? पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी था, उसने अपना वतन दिल्ली या देहली को बताया। फिर आगे देखिए, नमक कहानी के मुख्य पात्र कौन है? अभी ऊपर बात कर ली हमने, सफिया। हाँ मेरा वतन ढाका कथन किसका है? ये भारतीय कस्टम अधिकारी का है। भारतीय कस्टम अधिकारी, जिसका नाम भी दिया था सुनील दास गुप्ता। सुनील दास
गुप्ता। ठीक है, इसके बाद देखिए 30वां प्रश्न, नजरुल इस्लाम कौन थे? ये बांग्ला के क्रांतिकारी कवि थे, बांग्ला के क्रांतिकारी कवि थे। फिर आगे चलते हैं 31वां प्रश्न, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। कथन किसका है? ये कथन पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का है, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी उसका कथन है। फिर देखिए, लेखक ने सीरीज को क्या कहा है? अवधूत कहा है। सीरीज को क्या कहा? अवधूत कहा है। सीरीज किसकी भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता है? कालजयी अवधूत की भांति, कालजयी अवधूत की भांति। सीरीज के पूर्ण निबंध के अनुसार जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक 2 सत्य कौन से हैं? एक तो जरा, जरा किसे कहते हैं? बुढ़ापा, जरा और मृत्यु, ये 2 अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। इसके बाद देखिए, सीरीज का पेड़ कहाँ से अपना रस खींचता है? वातावरण से, वातावरण से वो अपना रस खींचता है, इसलिए गर्मी में भी वो खिला रहता है। हाय वह अवधूत आज कहाँ? पंक्ति में अवधूत किसे कहा है? ये गांधी जी के लिए है, महात्मा गांधी को अवधूत कहा है। सीरीज के फूल कौन सी ऋतु में खिलते हैं? गर्मी में, गर्मी में वो खिलते हैं। और सीरीज के फल व फूल कैसे होते हैं? तो फल तो होते हैं कठोर, फल तो होते हैं कठोर और फूल होते हैं कोमल। फल तो होते हैं कठोर और फूल होते हैं कोमल। इस प्रश्न में यदि भारतीय महीनों के नाम पूछे 37वें में, तो वसंत, वसंत से आषाढ़ तक भी हम कर देंगे। ठीक है ना? निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सभी छात्रों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि एक ही वीडियो में आपका सारा रिवीजन हो रहा है। अब तक मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर बना दिए हैं, 5 मॉडल पेपर बनाने का अपना टारगेट है। निश्चित रूप से आप उन मॉडल पेपर को हल करके अच्छे अंक बोर्ड में लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।